राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को इस बात की आशंका है कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव क्या होगा, इसकी चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत हाल ही में एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, जहां पर उनकी कुछ बातें भी हुई। बातें क्या हुई, किसी को कानो कान खबर नहीं। क्या साल 2022 में जो राहुल गांधी चाहते थे, क्या वो 2025 में पूरा होता नजर आएगा? मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2022 के वक्त कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर काफी चर्चा थी कि उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत की ताजपोशी होगी और जो मुख्यमंत्री पद है उससे इस्तीफा देकर सचिन पायलट को आगे भेजा जाएगा। लेकिन अचानक से गहलोत के समर्थन में 80 से ज्यादा विधायकों का इस्तीफा देखने को मिलता है। सरकार गिरते गिरते बसती है और वापसी फैसला लिया जाता है। फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित चेहरे से और शशि थरूर आमने सामने होते हैं। उस समय करीब 1000 से अधिक वोट सिर्फ शशि थरूर को मिलता है और मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे खासे मार्जिन से जीतकर बन जाते हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष। लेकिन 2023 के अंत में हमने 3 राज्यों में चुनाव देखे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्य कांग्रेस हार गई। 2024 में हमने लोकसभा चुनाव देखा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का चुनाव देखा, इसके साथ साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का और झारखंड का चुनाव देखा। इसमें से सिर्फ और सिर्फ झारखंड और जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाने में और तेलंगाना में सरकार बना पाने में गठबंधन, नॉन गठबंधन तरीके से कांग्रेस कामयाब हुई। उतने भी असरदार खड़गे साहब साबित नहीं हो रहे हैं। गहलोत को जादूगर कहा जाता है। क्या वही जादू का इस्तेमाल अब राष्ट्रीय राजनीति में किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो क्या सचिन पायलट राजस्थान के सीएम चेहरा ऑफिशियल घोषित किए जाएंगे? हमारे साथ सिराज मौजूद हैं। सीधा सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि ये समीकरण पॉसिबल होगा? देखिए, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। बीते कई विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखने को मिला है कि कांग्रेस जीती जिताई बाजी हार गई है। खासतौर पर अगर हरियाणा की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, कई ऐसे चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जीत के आसपास दिख रही थी। लेकिन कुछ चूक होती है, संगठन की फेलियोरिटी कहें या फिर जो कह सकते हैं कि संगठन को वो मजबूती नहीं मिली, कार्यकर्ता उतने एक्टिव नहीं रहे, या यूं भी कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं पार्टी को उतने ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। इस बात के लगातार कह सकते हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अब जो खड़गे हैं उनकी छुट्टी होने वाली है। यानी उम्र के लिहाज से भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उम्रदराज हो गए हैं और अब किसी नए नेतृत्व की ज़रूरत है। ऐसे में अशोक गहलोत की भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को देखा जाए तो सचिन पायलट से आजकल उनकी लगातार मुलाकात हो रही है। सचिन पायलट पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने बगावत भी छेड़ी थी। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार जो सचिन पायलट हैं उनको प्रमोशन मिल रहा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान का कांग्रेस का जो चेहरा हो सकते हैं, सीएम चेहरा होंगे। और जो अशोक गहलोत है, जो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उसमें शशि थरूर का नाम शामिल था, अशोक गहलोत जो है इनका भी नाम शामिल था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो है गांधी परिवार का समर्थन मिलता है और फिर उन्हें कामयाबी मिलती है। जी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल यह रहेगा कि हम देखते हैं कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को उसमें बदलाव करना चाहिए? क्योंकि चुनाव जीत नहीं रहे, आप बिना सीएम चेहरे की भी उतरते हैं तो गुटबाजी हो जाती। कम से कम अगर एक चेहरा रहेगा तो जिम्मेदारी भी उसी की रहेगी कि जिताना है, और हार जाएंगे तो दोषी भी उसे ठहराया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहां पर किस तरीके से हमें गुटबाजी देखने को मिली। कांग्रेस हरियाणा में एकदम जीत रही थी। आप किसी भी रिपोर्ट को उठाकर देख लें, सर्वे को उठाकर देख लें, एग्जिट पोल जो आ रहे थे उसमें कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन जिस तरीके से कुमारी सैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो और तमाम जो नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला हो, इनके बीच जो सीएम कुर्सी को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर जिस तरीके से दावेदारी देखी जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा था। कुमारी सैलजा तो चुनाव प्रचार में नहीं पहुंची। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश में, जहां कमलनाथ जो है संगठन से अलग ही अपना रूप लेते हैं, जहां पर कांग्रेस ये फैसला करती है कि भाई जो मीडिया चैनल्स हैं, गोदी मीडिया है, उनको इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन उनको कमलनाथ इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करते हैं और तमाम तरह की ऐसी चीजें देखने को मिली है, जहां से ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता
नेता हुआ करते थे वो किसी और दल का रुख कर चुके हैं या फिर अपनी पार्टी बना चुके हैं या फिर अकेले चुनावी हुंकार भर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी मानी जा रही है और इसी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका दे रही है और जो तमाम जो कह सकते हैं कि अनुभवी नेता हैं उनके अनुभव का इस्तेमाल आने वाले विधानसभा चुनाव में किया जाएगा, उनको किसी और बड़ी जिम्मेदारी में कह सकते हैं कि भूमिका उनकी ली जाएगी। लेकिन अब जो है कई राज्यों में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को झटके मिले हैं, इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि युवाओं को कहीं ना कहीं आगे करने का प्लान राहुल गांधी का है। जी, राहुल गांधी का प्लान है और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो आज उनका 55वां जन्मदिन भी है। देखते हैं आगे क्या रणनीति बनाई जाती है, कांग्रेस वापसी किस तरीके से करते, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।